Hello everyone, welcome back to our channel. Today we do class 8 self practice 12A. आज हम क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक इस वीडियो में करने वाले हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्रेपेजियम्स. इन फॉलोइंग ट्रेपेजियम्स का एरिया हमें निकालना है. एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला आना चाहिए. ये आपका फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी. तो हाइट क्या होती है, जो ये वाली ये होती है जहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रखा है, इसको बोलते हैं हाइट. और जो ये साइड्स पैरेलल होती हैं इनको बोलते हैं ए प्लस बी. तो देखो 1/2 इंटू में हाइट हमारी क्या है 6 और a प्लस बी क्या हो जाएगा, या 8 आगे लिख लो या फिर 11, 8 + 11. ठीक है, तो 1/2 इंटू 6 इंटू 19. ठीक है, तो 2 से मैंने 6 को कट कर दिया 3 पे. किस पे कट किया, 3 पे. तो 19 3 57 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है. अगला देखो, एक मिनट, अगला क्वेश्चन देखो. अभी हमारे पास हाइट ये दे रखी है, पैरेलल साइड्स क्या हैं, हमने फॉर्मूला तो आता ही है हमें, तो लिखते हैं फॉर्मूला. 1/2 हाइट क्या है इसकी 10 और a प्लस बी क्या है 12 + 9. इतना समझ में आया सबको. तो सिंपल सी चीज़ देखो, सबसे पहले हम यहीं 10 को काट देते, 10 5 पे. ठीक है, हमने 10 को यहीं काट दिया, तो अभी 5 बचा. 5 इंटू में और 12 और 19 कितना होता है 21. कितना होता है 21. आंसर कितना आया 105 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, इसमें भी हमें सेम ही करना है. इसमें हाइट नियर है ये है और पैरेलल साइड्स क्या है ये वाली हैं. अब इसको आपको फॉर्मूला तो मैं याद करना ही करना पड़ेगा ये जो है. तो हमने एक बार इसको लिख रखा है, तो 1/2 इंटू 4 इंटू 3 + 5. मैं 2 को 4 को यहीं काट देता हूँ. 13 3 और 5 कितना हो जाएगा, ये 3 है. 3 + 5 8 और कितना बचा था 2. आंसर कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, देखिए सेकंड क्वेश्चन. द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम are 9 centimeter and 7 centimeter. Its breadth, its area. इसमें देखो पैरेलल साइड्स दे रखी है हमें, इतनी 2 साइड्स दे रखी है, इसका एरिया दे रखा है. हमें एल्टीट्यूड फाइंड करना है. एल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट को ही एल्टीट्यूड कहा जाता है. ठीक है, तो फॉर्मूला हमें दे रखा है. सिंपली जहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे रखा है, यहाँ पे इसका एरिया रख लेते हैं 13 सेंटीमीटर स्क्वायर. और साइड में इसका ये 2 है. ठीक है, 1/2 इंटू हाइट और 9 + 7. ठीक है, तो 80 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/2 इंटू हाइट और 9 + 7 आपको पता ही है 16 होते हैं. तो 2 से इसको यहीं काट देते हैं 8 पे. तो क्या बच जाएगा 80 सेंटीमीटर इक्वल्स टू h इंटू 8. इतना समझ में आया. अभी हमारा कितना आ गया था कि 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू h या फिर h इंटू 8. तो अब जो 8 है वो लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या इसमें ये मल्टीप्लाई में थे, यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा. 8 10 जा, ये क्या हो जाएगी इसकी हाइट. तो बताओ अब इसका आंसर क्या आएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट. वेरी गुड. द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम. इसमें भी सम दे दिया, इसमें सम दिया, इसमें साइड नहीं दे रखी, सम दे रखा है बस. इट्स एरिया दे रखा है. अब हमें फिर से एल्टीट्यूड निकालना. एल्टीट्यूड मीन्स हाइट. ओके, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें पता ही है क्या होता है, मतलब कि 1/2 इंटू हाइट इंटू a + b. तो एरिया के नीचे एरिया रख लेते हैं, स्क्वायर है. 1/2 इंटू हाइट इंटू में 25. इसने सम दिया था, सम
जो ये a प्लस बी है इसका सम इतना होता है 25। तो जो 150 है इनटू में 2 यहाँ राइट हैंड साइड डिवाइड में उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अपॉन में 25। लेफ्ट हैंड साइड ये किस में है, मल्टीप्लाई में, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में, इक्वल्स टू हाइट। तो 25, 5 5 जा 25, 5 30 जा 130, 150, और उसके बाद 5 6 जा 30। तो कितना आ जाएगा, 6 इज इक्वल टू 12 इक्वल्स टू हाइट। हमारी हाइट कितनी आई है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू h, यानी कि हमारा जो एल्टीट्यूड है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है। हमें उसमें भी क्या दे रखा था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना है, 1/2 इंटू h इंटू a प्लस बी, इतना होता है। हमें एरिया दे रखा है 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना दे रखा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और फॉर्मूला हमें पता है 1/2 इंटू h इंटू a प्लस बी। इतना समझ में आया सभी को, आगे करते हैं। 1/26 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 इंटू में 6 इंटू में a प्लस बी। इसमें हमें एल्टीट्यूड दे रखा है और एरिया दे रखा है, बट क्या नहीं दे रखा, पैरेलल साइड्स नहीं दे रखी। तो 126 3 वहाँ पे क्या था, सॉरी मैंने वहाँ कट नहीं किया कि 1/2 इंटू में 6 इंटू में a प्लस बी था, है ना, तो 2 से वो 3 को कट कर लेना इस तरीके से। तो जो 126 में जो वहाँ 3 था वो किस में था, मल्टीप्लाई में, यहाँ आएगा तो डिवाइड में, इक्वल्स टू a प्लस बी। तो 3 से कितने पे आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर, और तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी। जो a प्लस बी का सम है वो कितना आ रहा है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज़ 0.95, ये इसका एरिया है, उसका एल्टीट्यूड हाइट 19 सेंटीमीटर। जो सम, फाइंड द सम, हमें सम निकालना, उसमें भी ऐसे ही था, फाइंड द सम। तो हमें एरिया हमें पता है 0.95 है, 0.95 को क्या मैं 95/100 लिख सकता हूँ इस एरिया के नीचे। उसके बाद 1/2, हमें इसका सम नहीं पता तो हम a प्लस बी लिख लेते हैं। यहाँ पे हाइट लिखी हुई है तो 1 मिनट रुक जाइए, 95/100 इक्वल्स टू 1/2 इंटू में हाइट इंटू में a प्लस बी। हाइट हमें कितनी दे रखी है, 19 सेंटीमीटर। तो इतना आपको समझ में आया, 1/2 इंटू 19 सेंटीमीटर। आगे देखो 95 1/2 मल्टी डिवाइड में था, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और जो 100 था इस 95 के पीछे यही रहेगा, और यहाँ पे 19 5 जा 95, और 250 यहाँ से ये कट गया, और 5 10 जा 50। तो ये 10 कितना आया, a प्लस बी का वो। आगे देखो, अब हमें कन्वर्जन करना है। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर, बट जो आपका आंसर है वो किस में है, मीटर में। अब सेंटीमीटर से मीटर में करने के लिए क्या करेंगे, 1/100 इंटू में 10, 0 से 0 कट गई तो 10 मीटर स्क्वायर इसका आंसर। वन ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम इज थ्राइस द अदर, मतलब कि जो एक साइड है, पैरेलल साइड से दो, मान लो ये एक ट्रेपेजियम, जो ये पैरेलल साइड्स है, एक जो ये मान लो x है तो ये इसका 3 गुना, ये 3x है। अब एरिया उसको 440 दे रखा है, एल्टीट्यूड हाइट उसकी देनी है, निकालना क्या है, थ्राइस ऑफ द ट्रेपेजियम, मतलब कि उसकी पैरेलल साइड से हमें निकालनी है। एरिया के नीचे एरिया लिख लेते हैं, एरिया के नीचे एरिया लिख लेते हैं, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 इंटू में लेट द, देखो जो फर्स्ट साइड थी उसको हम x ले लेते हैं, सेकंड साइड थी उसको 3x ले लेते हैं। तो हाइट हमारी कितनी है, 22, और जो ये है हमने वो ली है तो x प्लस 3x, तो कितना हो जाएगा, 2 से इसको कट कर देते 11 पे हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बच गया, 4x, कितना बच गया 4x, और यहाँ पे क्या है 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 हमारा बच गया था, उसको नीचे लाएंगे तो कितना बचाएगा 40,
40 इक्वल्स टू, और 40 अपॉन में 4 इक्वल्स टू एक्स, 4 10 इक्वल्स टू 10 इक्वल्स टू एक्स. नाउ x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 3x इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपका आंसर है. द डिफरेंस ऑफ द पैरेललोग्राम पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजॉइड फील्ड. डिफरेंस है पैरेलल साइड्स का 20 सेंटीमीटर. जो एरिया है वो 450 सेंटीमीटर स्क्वायर है. तो हमें बताना है इसकी लेंथ क्या. एरिया के नीचे हम एरिया लिख सकते हैं 450 इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2 इंटू में. अब हमें हाइट पता ही नहीं है. हाइट कितनी है, सॉरी हाइट पता है, वो नहीं, पैरेलल साइड्स नहीं पता. तो पैरेलल साइड्स इसने बोला है कहाँ गया. तो इसकी डिफरेंस है. डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं 1a माइनस बी. a माइनस बी तो क्या हो जाएगा 20 प्लस बी. इसको a माइनस a प्लस बी रख लो, इसको मान लो, ठीक है. तो क्या हो जाएगा 450 इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2 इंटू 20 प्लस बी इंटू में h. तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 2 इंटू में 20 प्लस 2b इंटू में 15. h हमारा कितना है 15. अभी देखो 450 अपॉन इंटू में 2 वहाँ 1 अपॉन में 2 डिवाइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई में, और जो 15 वहाँ मल्टीप्लाई में थे यहाँ पे डिवाइड में. 15 3 इक्वल्स टू 20 प्लस 2b. अब यहाँ कितना आ जाएगा 13 टू 2 60 इक्वल्स 60 माइनस 20. 20 वहाँ प्लस में था, यहाँ माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू 2b. 40 इक्वल्स टू 2b और 40 वहाँ 2 वहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई में थे 2 यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा 2b. यहाँ पे कितना हो जाएगा 20. हमारा b हमारा कितना आ गया 20, और हमें b 20 प्लस b भी बताना था. तो 20 प्लस 20 इक्वल्स टू 40 हमारी. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. The length of the parallel sides are in a ratio 7:9. The area distance between the parallel sides is 15 centimeter. Find the length of the each parallel sides. हमें लेंथ बतानी है प्रत्येक साइड की पैरेलल साइड्स की, ठीक है. तो देखो एरिया ऑफ इसका वो लगा लेते हैं. इसके रेशियो में तो हम इसका कॉमन रेशियो क्या ले सकते हैं x. हमने इसका कॉमन रेशियो ले लिया. क्या लिया हमने इसका कॉमन रेशियो x. तो हमारा एरिया कितना था 960 इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2 इंटू 15 इंटू 7x प्लस 9x. कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 2 इंटू 15 इंटू 16x. 2 से कट कर देते हैं तो यहाँ बच जाएगा 8x. यहाँ पे 960 का 916. अभी देखो 8x बच गया. अब 960 अपॉन में 15 इक्वल्स टू 8x. 15 से कट कर दिया तो 64. अब 64 बच गया. 64 अपॉन में 8 इक्वल्स टू x. 64 अपॉन में 8 इक्वल्स टू x. कितना आ जाएगा हाउ मच 8. और हमने एज्यूम किस किस को किया था, एक तो 7x को, एक तो 7x माना था हमने, और एक 9x माना था, ठीक है. तो 7x इक्वल्स टू और एक 9x इक्वल्स टू. हम x की हमारा x कितना आया है 8. इसको मल्टीप्लाई में रखते हैं. x कितना आया है 8. 7 8 जा 56, 9 8 जा 72. ये हमारे लास्ट के आंसर्स हैं. वीडियो आपको चाहिए मैथ्स से रिलेटेड क्लास 8th के भी कंपोजिट लर्निंग वाले बुक से, तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर देना. मैं आपके लिए ज़रूर से ज़रूर वीडियो लेके आऊँगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.